हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीबीआई है। जो आपको 2 फरवरी को जो एग्जाम होगा, मैथ का एग्जाम होगा बिहार बोर्ड में, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, हर साल ऐसा ही इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बाबू, 1 से 7 तक क्वेश्चन करने वाले। जितना क्वेश्चन करेंगे वो मोस्ट वीबीआई है, ठीक है बाबू। आप एग्जाम देकर आइएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा इसमें से कितना क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करना बाबू, आपको पेन एक कॉपी लेकर बैठना है। देखना है कि आपको 60 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है। जितना सही होगा आप कमेंट करके बताइए आज हम लोग का इतना सही हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कह रहा है। तो आपको पता है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। ये मोस्ट वीबीआई है बाबू। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन हम क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया वो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कह रहा है। तो आपको पता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो आपको यहां पे इसका मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन पाई बाई 2। क्या बचेगा बाबू, साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 को मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब क्या था, साइन 90 का मान कितना, 1 होता है। तो देखिए तो ऑप्शन ए कहां दिया गया बाबू, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहां से बाबू, यहां से भी आपको फॉर्मूला यहां से निकल जाएगा। कभी कभी क्या पूछ देगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बाई 2 होता है। कभी कभी यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, बगल में कुछ दिया नहीं दिया रहेगा ना, तभी ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां से भी आपको 2-3 फॉर्मूला निकलेगा बाबू। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया होगा कि जिस मान लीजिए यहाँ पे क्या गया है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो मान लीजिए हम लोग सेक इनवर्स का यहाँ मान निकालेंगे। सेक इनवर्स एक्स का जब मान निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा होगा, कॉसेक इनवर्स एक हो जाएगा। क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक बार क्या करेंगे, कॉसेक का यहाँ से मान निकालेंगे, ये क्या उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बुआ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। अब माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपको यूज करने वाला है। ये भी फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इसको भी लिख लेना, इसको भी याद कर लेना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में कितना कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बाबू ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेगा बिहार बोर्ड में। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 मैट्रिक्स 1 2 3 4 2 बाई 2 का मैट्रिक्स दिया। क्या बोला कि सिर्फ गुना कर देना है। अब ये 2 में सब एलिमेंट से गुना कर देना है। तो मान लीजिए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या 4 आ जाएगा। फिर 2 में 3 से गुना करें तो 6 आ जाएगा। और 2 में 4 से गुना तो 8 हो जाएगा। तो देखिए तो हम लोग का कहां ऑप्शन दिया गया है कि 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो ऑप्शन क्या दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। क्या दिया गया वो, ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। देखिए तो कितना इजी क्वेश्चन था। ये आपको क्या पूछा है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन पूछेगा, घबराना नहीं है। वहां पर आप लोग को घबराना नहीं है। जितना देखना इजी क्वेश्चन जो आप मतलब क्या बोलते हैं मुंह से जो बनने वाला क्वेश्चन पर सबसे पहले उसी को हम लोग क्वेश्चन का सोल्व करेंगे, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन को हम लोग हाथ अभी नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा लोग, ठीक है। जितना हल्का क्वेश्चन होगा सबसे पहले उसी को हम लोग हाथ लगाएंगे, ठीक है। चलिए उसी पर हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बुआ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी कितना मस्त है। देखिए फॉर्मूला ही 4 नंबर क्वेश्चन में है। देखिए क्या कर रहा है 4 नंबर में बुआ कि डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स कह रहा है। देखिए ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बुआ, ई का डी बाई डी एक्स जब ए के पावर एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, पर लिख देना है कि ए के पावर एक्स और क्या लॉग ए लिख देना है। क्या बुआ, लॉग ए लिख देना है। तो आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्या नीचे दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर होगा। ये देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बोली फॉर्मूला हम लोग को अब पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का होल dx कह रहा है। तो क्या करना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या करना है, सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा। तो क्या जाएगा, dx हो जाएगा, फिर प्लस क्या जाएगा, 2 को बाहर कर दीजिएगा, सिर्फ dx बचेगा, ठीक है। x का आपको इंटीग्रेशन क्या पता है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, फिर प्लस 2 का 2 होगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस क्या c होता है बाबू, क्या होता है, x प्लस सी होता है। देखिए तो ऑप्शन कहां इस टाइप से दिया गया है, तो देखिए तो आपको ऑप्शन दिया गया क्या, ऑप्शन सी में दिया गया। अब देखिए यहाँ के दिया गया तो आप सी भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। कोनो कांस्टेंट टर्म भी है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। आप सी लिखिए या के लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप के लिख सकते हैं या सी लिख, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन हम लोग को
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कॉट इनवर्स 1/x कह रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। तो आपको फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिए कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x होता है, एगो ये होता है। अब एगो होता है बुआ, देखिएगा यहाँ पे अब क्या दे दिया, इसी को क्या बोले इनवर्स, अब हो जाए क्या, यहाँ लिख देंगे कि tan इनवर्स x बराबर होता है कि कॉट इनवर्स 1/x होता है। तो आपको क्या पूछा गया कि कॉट इनवर्स 1/x पूछा गया है ना, तो क्या देगा हम लोग को tan इनवर्स x हो जाएगा। देखिए तो tan इनवर्स x कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी इज द क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, देखिए सिर्फ जोड़ पूछ दिया गया है। देखिए तो 7 नंबर में कितना इजी है, क्या करना है सामने सामने वाला में जोड़ देना है। ये देखिए इसमें एक में जीरो जुटेगा तो क्या आ जाएगा, एक आएगा, फिर जीरो में एक जोड़ेंगे तो क्या एक आ जाएगा, फिर जीरो में फिर एक जोड़ेंगे तो क्या एक आ जाएगा, फिर एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा। देखिए अब देखिए क्या आ जाएगा, तो एक आ गया। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया, एक तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। कहां दिया गया वो, डी में दिया गया। मैट्रिक्स का जोड़ बड़ी इजी पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है उसको आप घबराइएगा लोग नहीं, ठीक है आराम आराम से क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा हुआ, 8 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिएगा कह रहा है कि ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे और क्या m/n इज द स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा है। तो कभी भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो क्या जाएगा, बराबर होगा, m बराबर क्या n होगा, क्या होगा m बराबर n होगा। ठीक है तो याद रखिएगा m बराबर n कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है। ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन दिया गया है, सब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि d/dx sec x कह रहा है। तो आपको पता है sec x का डेरिवेटिव क्या आता है बुआ, देखिए d/dx क्या आ जाएगा, sec x क्या है, sec x का डेरिवेटिव कह रहा है तो क्या आ जाएगा बुआ, sec x इंटू tan x हो जाएगा, sec x इंटू क्या tan x हो जाएगा, sec x इंटू tan x आ जाएगा। क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया ए में दिया गया है, तो इज हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बुआ, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि dqy/dx कह रहा है x के पावर 4। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कह रहा है कच्ची बउआ कि 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। क्या कह रहा है कि 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। पहले हम लोग फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x³ हो जाएगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो इसमें गुना 4 किए क्या 12 हो जाएगा, एक पावर में घट जाएगा तो क्या x स्क्वायर बचेगा। फिर कह रहा है कि दूसरा हो गया, फिर तीसरा हम लोग करेंगे बुआ, ध्यान दीजिएगा तो बाद में क्या 24 हो जाएगा, एगो ए में से x घट जाएगा तो क्या जाएगा 24x हो जाएगा। तो देखिए तो 24x कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया। देखिए इजी क्वेश्चन है कि नहीं, खाली 3 बार बोला डिफरेंशिएशन कर देना है, तो कितनों पूछे क्वेश्चन मतलब थोड़े है कि आपको क्या डिफरेंशिएशन छोटे छोटे टूटते जाना है। ठीक है तो चलिए उसी प्रकार क्या 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए 11 नंबर भी फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है बुआ, 3 sin इनवर्स x कह रहा है। कह रहा है 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, क्या कह रहा है कि 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। देखिए आपको पता है बाबू, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हुए लोग, क्या होता है कि sin इनवर्स 3x माइनस 4x³ होता है। क्या होता है बुआ, sin इनवर्स 3x माइनस 4x³ होता है। देखो तो ऑप्शन कहां दिख रहा है इस टाइप से, तो ऑप्शन हम लोग को कहां दिख रहा है, ऑप्शन हम लोग को सी में दिख रहा है। तो क्या आ जाएगा बुआ, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार से देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला ही पूछा गया है। कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/x होता है। देखिए साइन इनवर्स 1/x कह रहा है, तो आपको पता है बुआ कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x होता है। क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला है। अब कोई बोल देगा कि बबुआ कि ठीक है तो कैसे होगा, मान लीजिए साइन इनवर्स पूछ देगा कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो हम लोग लिख देंगे कॉसेक इनवर्स क्या 1/x हो जाएगा। क्या जाएगा 1/x हो जाएगा। तो कभी कभी ये पूछ सकता है, कभी कभी ये पूछ सकता है। तो आपको क्या पूछा गया है, साइन इनवर्स 1/x पूछा गया है। साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या था, कॉसेक इनवर्स x होता है। तो देखिए तो कॉसेक इनवर्स x कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। कहां दिया गया है, तो बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ log 2 कह रहा है। क्या कर रहा है, log 2 कह रहा है, dx कर रहा है, मतलब इंटीग्रेशन log 2 dx का इंटीग्रेशन करना है। तो बताइए बुआ कि log 2 क्या कांस्टेंट टर्म है, तो log 2 को क्या करना है, बाहर कर दीजिए। क्या करिएगा, यहाँ पे log 2 को हम लोग बाहर कर देंगे। जब log 2 को यहाँ बाहर करेंगे तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे,
dx का, क्या dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है बउआ कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी होता है। तो लिख सकते हैं x प्लस सी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं बउआ x log 2 प्लस क्या सी लिख सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको कहां दिया गया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? देखिए log 2 क्या है बाबू, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए तो क्या बचा हम लोग को, dx ना बचा। dx का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, x प्लस सी होता है। तो x प्लस सी हो गया, कोई दिक्कत, तो सी इधर राइट आंसर हो गया। चलिए सीधे यहाँ पर के भी दे सकते हैं, के दिया है तो के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको के दिया है तो के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब के दिया है ना बउआ तो के ही लिख लीजिए। आप लोग वहां जाकर सी खोजिएगा तो मिलबे नहीं करेगा, सी कहाँ है, तो वह सी भी देता है और के भी देता है, दोनों देता है, याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सी ठीक है, दोनों कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ, देखिए 14 नंबर में क्या पूछा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ दिया है आपको, क्या आपको पूछ दिया है, फॉर्मूला ही पूछ दिया, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स कह रहा है। तो बताइए बुआ कॉसेक स्क्वायर डीएक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो आपको पता है क्या होता है बुआ, माइनस कॉट एक्स प्लस क्या सी होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। तो देखिए माइनस कॉट एक्स प्लस सी कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को कहां दिया गया बुआ, ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर दिया गया है। चलिए इजी क्वेश्चन था कि नहीं, ये फॉर्मूला ही पूछता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जितना फॉर्मूला है ना सब आपको याद रहना है बाबू, याद कर लेना हर चीज का, जितना फॉर्मूला है सब चीज का, पूरा बुक का जो फॉर्मूला होता है याद कर लीजिए। तो बुक का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा ना, तो कम से कम आपको 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही मार्क आ जाएगा, 25 क्वेश्चन अब तो ऐसे ही मार्क आ जाएगा फॉर्मूला से सिर्फ, कम से कम 25 ऐसा है कि होता है, मतलब फॉर्मूला ही पूछा जाता है बाबू, ठीक है। तो आप याद रखिएगा फॉर्मूला, तब ना 25 क्वेश्चन बनेगा, समझे। तो चलिए उसके बाद हम क्या 15 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ दिया गया। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बउआ, देखिएगा कह रहा है जी कि 2 tan इनवर्स एक्स कह रहा है, क्या कह रहा है 2 tan इनवर्स एक्स कह रहा है। तो अब बढ़िया देखिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन का तीनों साइन में दिया गया है। तो आपको पता है वो 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है, हम तीनों आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है, पहले tan में ही लिखते हैं बाबू। तो tan में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एगो ये होता है। उसके बाद दूसरा होता है बुआ कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन में होता है, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है बुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 में देखेंगे तो क्या है, इसके भी होता है बुआ 2 tan इनवर्स एक्स बराबर है, वो कॉस में होता है, क्या होता है बुआ कॉस में होता है। तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बटा में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप तीनों याद कर लीजिए, ये तीनों फॉर्मूला आप लोग को याद रहना जरूरी है, कम से कम एक इसमें से फॉर्मूला आपको आने वाला है, इसमें से एक फॉर्मूला आपको आने वाला है 2 फरवरी के एग्जाम में आपको दिखेगा बाबू, याद रखिएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, याद भी कर लीजिए। तो हमको क्या पूछा गया था वो कि 2 tan इनवर्स एक्स पूछा गया है ना था, तो देखिए था 2 tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा हम साइन में क्या सोचे, क्योंकि साइन में ऑप्शन दिया गया है तो क्या हो जाएगा, यही ना होगा। तो देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहां दिया गया बुआ, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया। तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया बुआ, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, 16 नंबर भी क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। देखिए कह रहा बुआ कि ए मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है। एस्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि कुछ नहीं करना बुआ, एक्सक्यू सिमेट्रिक होता है कि ए आई जे इक्वल में हो जाता है बुआ कि माइनस सिर्फ लगता है। एस्क्यू सिमेट्रिक में क्या लगता है बाबू कि माइनस लिख देते हैं, ए जे आई लिख देते हैं, क्या ए जे आई। तो देखिए तो आपको इस टाइप से कहां दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिख रहा था, ऑप्शन हम लोग को बी में दिख रहा है। अच्छा यही बोलता बाबू सिमेट्रिक बोलता, सिर्फ ये स्क्यू सिमेट्रिक छोड़ देता, कहता बबुआ कि हमको बताइए बबुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, सिमेट्रिक पूछता, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक बोला है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए आई जे बराबर माइनस ए आई जे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है बबुआ कि सिमेट्रिक बताइए बबुआ कि सिमेट्रिक क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ, तो सिमेट्रिक होगा ना तो हम लोग क्या करते, ये माइनस को क्या करते हटा देते, ये माइनस को हम लोग प्लस कर देते, ये क्या होगा माइनस को हटा देते, तो क्या बचता हम लोग का कि ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाएगा, तो क्या होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बोला तो ये माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है कि द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज, क्या कह रहा है कि जीरो का इंटीग्रेशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा वो ये लिख सकते हैं कि जीरो डीएक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट हो रहा है
तो आपको पता है कि जीरो कांस्टेंट बाहर करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास, dx बचेगा। तो चलिए d तो जीरो का तो जीरो हो गया यहाँ पे, और dx का आपको इंटीग्रेशन में पता किया x प्लस सी होता है, तो लिख देंगे बउआ x प्लस क्या सी हो जाएगा। अब देखिए ये तो जीरो हो गया बउआ, जीरो प्लस क्या सी हो गया, सी हो गया, इक्वल में क्या होगा बउआ, सी होगा ना, क्योंकि ये जीरो तो लिखा था नहीं है, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, तो के देखिए यहाँ पर के दिया है तो के लिखेंगे, देखिए के दिया है तो के लिखिए, कोई दिक्कत, आप के दिया है तो के ही लिखेंगे, क्या देंगे, के दिया है तो के लिखेंगे। तो ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बउआ, ठीक है। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है, याद रखिएगा, क्या जीरो का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है, ठीक है, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब के होगा या सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कितना इजी पूछा गया है। देखिए 18 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 dx कह रहा है, तो आप क्या 1 को बाहर कीजिए, क्या हुआ, सिर्फ dx ना बचा, तो ध्यान दीजिएगा 1 का तो 1 और dx को आपको पता है कि x प्लस क्या k होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, तो क्या जाएगा x प्लस क्या होगा k हो गया। देखिए तो x प्लस k कहां दिया जा रहा है बाबू, तो ऑप्शन में कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बउआ। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड। जब भी देखिए जब पोजीशन वेक्टर आपको पूछ दिया जाएगा और पॉइंट अब जब देखिए एक्स वाई जेड में दिया जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि सब में क्या, इस सब प्लस में दिया गया पॉइंट है ना, प्लस में, एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस और जेड भी प्लस में, तो कुछ नहीं करना है, इसमें आई जे सिर्फ आई जे वेक्टर लगा देना है, क्या करना है, आई जे वेक्टर लगा देना है बुआ, क्या करना है, आई जे वेक्टर लगा देना है, कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा बाबू। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि आई जे और के लगा देना है। देखिए प्लस में सब दिया गया, तो क्या एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। देखिए तो ये बहुत हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई डिजिट ही पूछ देता, मतलब 2 3 4 पूछ देता, तो उसमें भी हम लोग प्लस में दिया रहता, तो प्लस में ही हम लोग आई जे और के को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ आई जे गुणांक में लिख देते हैं, इसका भी आई जे लिख देते हैं, यहाँ के लिख देते हैं, यहाँ जे लिख देते हैं, याद है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड 2i वेक्टर माइनस 3j जे वेक्टर प्लस के वेक्टर कह रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने का आपको एक फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है, याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या होता है, जेड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा कि जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। देखिए इसमें x का मान कितना, i का कोएफिशिएंट होता है x का मान, तो x का मान आपको कितना है 2, तो रूट अंडर लिख दीजिए, क्या रूट अंडर 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर क्या प्लस होता है तो प्लस क्या करें, फिर j का कोएफिशिएंट में करेंगे तो j का कोएफिशिएंट -3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस और k कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का कोएफिशिएंट क्या 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्या 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब देखिए रूट 14 ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन था, आपको यही क्वेश्चन पूछा, सही टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा, आप लोग ये मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन एक ना 2 क्वेश्चन रहा जाता है, हर साल पूछा जाता है बाबू बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इसको भी अच्छा देख लेना। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग बाबू, क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई dx इक्वल x बाई वाई इज कह रहा है, क्या कर रहा है x बाई वाई, और इसको डिफरेंशियल का कर रहा है कि सॉल्यूशन करना है। तो देखिए वो वही डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्या दिया गया है कि dy बाई dx दिया गया है, और क्या दिया है x बाई क्या y दिया गया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे dy है तो y से गुना कर देना इधर, और dx है तो x से इधर गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा वो कि y dy इक्वल में क्या हो जाएगा x dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या इंटीग्रेशन लगा दीजिए, क्या करना है इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दीजिए। y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा y स्क्वायर बटन क्या 2 हो जाएगा, फिर क्या इक्वल है बाबू, अब क्या x का x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ था x स्क्वायर हो जाएगा बटन में 2 और प्लस क्या c हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा वो क्या करना है। अब देखिए ये क्या प्लस में है, ये इधर प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, तब लिखेंगे y स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 इक्वल क्या आ जाएगा, क्या बोलता सी है या के लिख सकते हैं, क्या के लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हम लोग को ए इधर राइट आंसर दिया गया, क्या y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल क्या के दिया गया है, तो क्या होगा कांस्टेंट बाहर है, तो हम लोग भी यहाँ पे कांस्टेंट क्या करें बाहर कर दिया, तो क्या हो जाएगा हम लोग ऑप्शन हम लोग का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 -4 और -5 फ्रॉम द ओरिजिन,
क्या कर रहा है कि ओरिजिन से गुजर रहा है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि ओरिजिन से निकालना, उसका अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो जब ओरिजिन से गुजरेगा, आपको जब ओरिजिन से गुजरेगा, याद रखिए फॉर्मूला लिख दिए, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। जब ओरिजिन से गुजर रहा है इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई लाइन दिया गया है, कोई मान लीजिए ये लाइन है, कोई रेखा दिया गया है, लाइन दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है आपको, मान लीजिए इसको ए दिया गया, ए में क्या दिया गया -3 और क्या -4 और क्या कोमा -5 दिया गया। ये दिया गया है आपको क्या, सब जीरो दिया है, सेकंड पॉइंट का जीरो दिया गया। ये मान लीजिए इसको बी, मान लीजिए इसको मान लीजिए बी, ये क्या जीरो कह रहा है कि इससे क्या डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है देखिए x2 यहाँ क्या करना है, फॉर्मूला आपको क्या लगाना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना जीरो है, तो क्या लिखेंगे वो जीरो माइनस फिर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, फिर प्लस का प्लस, देखिए फिर क्या हुआ y2 कितना है जीरो है, और फिर माइनस इधर है, फिर माइनस क्या -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा फिर प्लस, अब क्या करना है फिर क्या जीरो माइनस z1 का मान कितना है माइनस क्या 5 है, क्या -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा वो ध्यान दीजिएगा, ये जुट जाएगा तो क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या, फिर प्लस में क्या 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सबको क्या करना है स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर कितना होता है कि 9 होता है, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 25 होता है। इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ, रूट अंडर क्या 50 आ जाएगा, 50 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 रूट क्या 2 हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिया 5 रूट कहां दिया गया, तो हम लोग ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा वो 5 रूट कहां दिया तो बी में, ये 50 सिर्फ नहीं होगा, याद रखिएगा बुआ क्या करेगा हम लोग का रूट से बाहर निकलेगा तो ना, बाहर तो नहीं निकला है, तो क्या जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 0 से 3 dx का मान निकालना, क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन करना है कि लिमिट में दे दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है याद रखिएगा बाबा, ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करना है ध्यान दीजिएगा, हल्का सा ध्यान दीजिएगा बाबा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है वो हम लोग को क्या लिखना है कि 0 से 3 और क्या x और dx दिया गया है ना, तो क्या करना है हम लोग को सबसे पहले भीतर वाला इंटीग्रेशन देखना है, लिमिट अब उसे रहने दीजिए। क्या करना है x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए। इसमें कांस्टेंट आपको नहीं होता है क्योंकि लिमिट वाला में कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है, तो क्या जाएगा 0 से 3 लिख देंगे, समझ में आया। अब क्या करना है कि बाबू एक बार x के जगह पर 3 रखना है, एक बार 0 रखना है, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऊपर वाले को, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले 1/2 को आप बाहर कर दीजिए, क्या कीजिए आप 1/2 को बाहर कर दीजिए। जब 1/2 को आप बाहर कर दीजिएगा तो x जब एक बार 3 रखेंगे, एक बार क्या 0 रखेंगे, जब x जब 3 रखेंगे x पर क्या स्क्वायर दिया था, स्क्वायर 3 पे देंगे, फिर -0 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए 1/2 का तो 1/2 होगा, 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या -0 का 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 क्या 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, तो 1/2 इंटू 9 हो गया तो बराबर क्या 9/2 हो गया। देखिए तो 9/2 ऑप्शन कहीं दिया गया, तो ऑप्शन 9/2 कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, 9/2 क्या आंसर सी में हो रहा है, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बुआ, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि लिमिट a से b x स्क्वायर कह रहा है, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या कह रहा है कि a से b कह रहा है कि मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट क्या दिया गया है कि a दिया गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट b दिया है, x स्क्वायर कह रहा है। तो आपको पता है कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब होता है, अब बटा में 3 होता है, इसमें कांस्टेंट नहीं लिखा था लिमिट वाले में। क्या करना है a से क्या b है, तो ध्यान दीजिएगा एक बार क्या रखना है, पहले क्या करना है एक बार रखना है क्या वो ध्यान दीजिएगा, एक बार रखना है हम लोग को b की जगह पर क्या एक से b रखना है, एक बार a रखना है, तो क्या हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा, बटा में क्या 3 हो जाएगा, फिर माइनस होता है क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा क्या एलसीएम इसका ले लिया, क्या करना वो एलसीएम ले लीजिए, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या जाएगा b क्यूब आ जाएगा माइनस a क्यूब आ जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है इस टाइप से b क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, b क्यूब माइनस a क्यूब, तो ऑप्शन हम लोग को a में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज द क्या राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 1 और क्या dx बाई x कह रहा है। तो आपको पता है ध्यान दीजिएगा बाबा ये क्या है 2 और 1 दिया गया है,
क्या दिया गया है 1/x भी लिख सकते हैं, इसको dx लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है क्या, log x होता है। क्या होता है, log x प्लस c होता है। लेकिन लिमिट दिया गया तो c नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं बउआ, याद ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log x, ठीक है, log x, और लिमिट क्या है 2 से 1 है। तो इसका मतलब है कि log x की जगह पर पहले 1 रखना होगा, बाद 2 लिखना है। तो लिख सकते हैं कि log 1 माइनस log 2 हो जाएगा। क्या, log 1 माइनस log 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि log m माइनस n का फॉर्मूला पता होगा कि देखिए ये फॉर्मूला होता है कि log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है कि log m बटा क्या n होता है। क्या होता है, log m बटा n होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, यही हमको फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। इसको लिख सकते हैं वो कि log 1/2 आ जाएगा। देखिए m का मान 1 है, n का मान क्या 2 है, तो log क्या हो जाएगा 1/2। देखिए तो log 1/2 कहीं दिया गया, तो हाँ सी में दिएगा, सी इधर क्या राइट आंसर है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए फॉर्मूला ही पूछ दिया गया। देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, तो सबसे पहले क्या देखना है कि ये इसका मान देखना है। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाबा क्या होता है, पाई/2 होता है। पाई/2 होता है कि नहीं, आपको फॉर्मूला बताया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या पाई/2 होता है। और पाई/2 का डेरिवेटिव करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0 ऑप्शन कहां दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया। कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बुआ कि d/dx tan स्क्वायर एक्स कह रहा है। tan स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बुआ sec स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो देखिए तो sec स्क्वायर एक्स कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, sec स्क्वायर एक्स ए में दिया गया। चलिए उसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी डाल सकता है। देखिए ऊपर क्या गया, इंटीग्रेशन x के पावर 4 माइनस 1, अब बटन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ, ऊपर वाले को x के पावर 2 का होल स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत। फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 1 ही आएगा। अब बटा में जिस तरह दिया गया है उस तरह उसी तरह लिख देना है, dx का तो dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पता है बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और क्या इंटू ए माइनस क्या बी होता है। आपको पता है ये फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल dx। अब बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा बुआ, ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल dx बचा, ये ना बचा। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या एक्स का इसका अलग अलग मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर और dx हो गया। फिर माइनस 1 को बाहर करेंगे तो dx आ गया। तो एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन बुआ पता है क्या होता है कि एक्स क्यू होता है, अब बटा में क्या 3, फिर माइनस एक्स होगा वो क्या जाएगा एक्स प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा। क्या जाएगा, प्लस में के हो जाएगा। तो एक्स क्यू बटा 3 या माइनस एक्स अब प्लस के। देखिए तो कहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन कहाँ दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा बुआ, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। देखिए 30 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स का फॉर्मूला ही है, इसको याद आप लोग कर लीजिए। क्या कह रहा है सची कि इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी का होल ट्रांसपोज कर रहा है। तो कभी भी आपको दिया जाएगा बाबू इस तरह का ए और बी का होल ट्रांसपोज देगा ना, तो क्या करना है, हमको लिखना है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखना है। क्या लिखना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखना है। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होगा, याद रखिएगा बउआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ऐसा लड़का है कि क्या करेगा बाबू, बी मार देगा, क्या होगा बी आंसर हो जाएगा। अरे बी नहीं होगा बउआ, ठीक है, बी नहीं होगा, क्या होगा ए नंबर होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, याद रखिएगा। ठीक है, वहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करें 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बुआ। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या कर रहा है कि डिटर्मिनेंट cos x माइनस साइन एक्स और क्या साइन एक्स और cos x दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट में गुना कैसे किया जाता है बाबू, ऐसे किया जाता है, गुना ऐसे हो जाता है और क्या ऐसे हो जाता है, यार ऐसे गुना किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए गुना करेंगे cos में cos से गुना करेंगे, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा कि cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर क्या यह फॉर्मूला माइनस में होता है और फिर माइनस फिर साइन एक्स और माइनस साइन एक्स में करें गुना करेंगे तो क्या प्लस
क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब बताइए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोनो हार्ड था, देखिए तो 1 कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया गया बुआ, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डीएक्स और एक्स इक्वल टू क्या, नॉट, मतलब एक्स के बराबर एन की जगह पर क्या जीरो नहीं रखना है। ठीक है, तो क्या होगा वो, इसका फॉर्मूला आपको पता है, जब शुरू में इंटीग्रेशन आप पढ़े हुए लोग तो लिखाया गया होगा एक्स के पावर क्या, एक्स के पावर एन और डीएक्स। तो क्या होगा, किसी वेरिएबल क्या, किसी वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट रहता है तो उसको लिखते हैं हुआ कि एक्स के पावर एन प्लस 1, अब बटा में क्या एन प्लस 1, अब प्लस में क्या के लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मान लिया, अब चलिए उसके बाद क्या करना है वो आगे देखना है हम लोग को। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, देखिए 33 नंबर कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है 33 नंबर में क्वेश्चन बुआ कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, 33 में कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर 5 डीएक्स कह रहा है। तो क्या कर रहा है, इसमें एन का मान आपको कितना दिया गया, 5 दिया है, तो एक जोड़ दीजिए, तो एक्स के पावर क्या 6 लिख दीजिए, बट्टा में क्या 6 जोड़ देगा, फिर प्लस में के लिख देना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन देखेगा तो आपको पावर में जितना दिया गया उसमें एक जोड़ देना है और फिर बटा में उसको एक जोड़ कर लिख देना है। तो एक्स के पावर 6 बटा में 6 हो गया। तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए ही में दिया गया, ए में दिया गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार देखिए यहाँ क्या आ गया, आपको मिल गया यहाँ पे क्या आ गया हुआ 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जीरो का इंटीग्रेशन। अभी बताए थे पीछे क्वेश्चन में कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है, के होता है कि नहीं। तो देखिए तो कैसे हुआ, अभी ना बताए थे कि बउआ कि जीरो और डीएक्स कहेगा तो जीरो को बाहर करेंगे तो डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो बराबर क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या एक्स प्लस क्या के होता है। तो ये तो जीरो हो गया तो क्या बचा, के नहीं बचा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग को ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आर। अब देखिए जब जेड एक्सिस आर कहेगा तो इसका मतलब समझिए गया कि एक्स वाई क्या जीरो होगा। जब जेड एक्सिस कहेगा तो एक्स वाई जीरो होगा, जेड पर क्या 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया है। तो एक्स वाई क्या जीरो है कि नहीं, और वाई की जगह क्या है, जेड के जो एक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग को सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा वो। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। देखिए ये कितना मस्त क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ये देखिए क्या कर रहा है कि देखिए 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या होता है वो, एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होल डीएक्स रहता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि ई के पावर एक्स और क्या एफ एक्स आप प्लस में क्या सी लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन इसी पर मिल रहा है। देखिए आपको एफ एक्स के मान 1/x है माइनस क्या एफ डैश के मान 1/x स्क्वायर दिया गया, मतलब इसका डेरिवेटिव ये मिल रहा है। तो क्या लिखना है, एफ एक्स प्लस सी लिख देना है। क्या लिखना है, एफ एक्स प्लस सी। तो हम लोग का एफ एक्स का मान कितना है 1/x है, तो लिख देना है कि ई के पावर एक्स, क्या लिखना है ई के पावर एक्स। अब ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इसे देखिए कितना है ई के पावर क्या एक्स हो जाएगा और इंटू में क्या 1/x हो जाएगा, प्लस में क्या होगा के हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब गुना करेंगे तो ई के पावर क्या एक्स बटा में एक्स हो जाएगा, फिर प्लस क्या के हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, ऑप्शन कहां दिया गया है वो, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए इधर क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को इसी टाइप से देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर रहा है कि 4e के पावर 3x प्लस 1। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया तो सबसे पहले क्या करेंगे वो अलग अलग करेंगे। तो इसका पहले यहाँ 4 बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर 3x हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा dx लगा दीजिए, ये dx लगा दीजिए तो dx हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा वो 1 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे दिया गया है 4 का तो 4 होगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन आपको पढ़े होंगे, e के पावर x होता है, e के पावर x होता है, लेकिन x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो बटा में क्या 3 से भाग कर देना है, फिर प्लस dx का x प्लस क्या होगा k हो जाएगा, क्या जाएगा x प्लस का k हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4/3 e के पावर 3x, e के पावर क्या हो जाएगा 3 e के पावर 3x प्लस x प्लस क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस k, तो ऑप्शन हम लोग को क्या बी में दिया गया है, तो क्या गया बी में दिया गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि 38 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट 10, 2 और 35 और 7 दिया गया है, तो क्या करना है वो गुना कर देना है। गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, फिर माइनस क्या होगा 25 दूना क्या 70 हो जाएगा,
तो 70 गया तो क्या बचा, 0 बचा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार से देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट x और x प्लस वन बटा इधर दिया गया x माइनस वन और x दिया गया, तो क्या करना है वो गुना कर देना, इधर इधर से गुना इधर इधर से गुना कर देना है। तो कीजिए लोग, तो क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x में x से गुना करते एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ माइनस होता है। अब देखिए इसमें क्या कि x माइनस वन दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि x प्लस वन दिया गया है ना। तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ बन रहा है आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वो एक्स स्क्वायर रन दीजिए, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या करना है ब्रैकेट देना है एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा वो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए वन का स्क्वायर तो वन होगा, फिर माइनस से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या वन हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा वन बचेगा। देखिए तो वन कहां दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, वन हम लोग को ए में दिया गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बुआ, कि डी बाई डी एक्स टू ई के पावर क्या कर रहा है, टू एक्स कर रहा है, क्या कर रहा है कि क्या डिफरेंशिएशन निकालना है इसका, क्या कर रहा है टू ई के पावर टू एक्स कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कांस्टेंट टू है तो बाहर कीजिए, आप किसका डेरिवेटिव करता है ई के पावर एक्स का, तो ए के पावर एक्स में क्या दिया टू एक्स दिया गया है, तो पहले ई के पावर क्या टू एक्स लीजिए, फिर टू एक्स का डेरिवेटिव होगा टू इंटू वन होगा, वन एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, टू का टू हो जाएगा, तो इसमें गुना कर देंगे क्या आ जाएगा चार आ जाएगा, चार क्या हो जाएगा सॉरी चार, चार ई के पावर क्या हो जाएगा, चार ई के पावर टू एक्स हो जाएगा, क्या होगा चार ई के पावर टू एक्स होगा। तो ऑप्शन कहां दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है, कहां दिया गया वो बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वो 41 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। देखिए 41 नंबर में क्या कर रहा है कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के पावर एन कर रहा है, तो आपको लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है क्या होता है कि ए वन बाई एक्स होता है, तो एक्स के पावर क्या एन दे दिया गया है, क्या दिया गया, फिर इसका भी हम लोग डेरिवेटिव एक्स के पावर एन का करेंगे, तो क्या आ गया हुआ एन एक्स के पावर एन माइनस क्या वन हो जाएगा ना, नहीं समझे। देखिए आप तो पढ़े होंगे लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है ना, तो एक्स जब आपको क्या दिया एक्स के पावर एन दिया है, तो एक्स के पावर एन का भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा एन इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा हो जाएगा ना। चलिए अब क्या करना है बुआ, इसमें देखिए क्या करना है गुना कर दीजिए, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन, अब बटन क्या हो गया एक्स के पावर क्या एन हो जाएगा एक्स के पावर एन। अब ध्यान दीजिएगा इस टाइप से टेंशन नहीं दिया है, तो क्या करेंगे देखिए ऊपर क्या है इसका बेस समान है इसका भी बेस समान है, तो पावर क्या ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो लिख देंगे एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, फिर ये क्या चला जाएगा फिर माइनस क्या एन हो जाएगा ना, ये उधर जाए ऊपर जाएगा, तो कैसे ए के पावर एम, अब बटा कैसे ए के पावर एन बराबर क्या होता है बुआ ए के पावर एम माइनस एन होता है ना, इसी फॉर्मूला पर जाएगा। तो आप लोग क्या देखिए, तो वहां भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, वहां एक्स के पावर एम था यहाँ भी एन है, ठीक है। तो क्या ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ये एन से एन कैंसिल होगा बाबू, एन प्लस माइनस से एन कैंसिल होगा, ये एन से एन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा वो हम लोग पास एन क्या बचा एन इंटू एक्स के पावर माइनस वन, तो लिख सकते हैं एन बटा एक्स लिख सकते हैं, जैसे बटा में दिया गया तो इनवर्स में नीचे आ जाएगा, तो क्या जाएगा एन बटा एक्स। तो देखिए एन बटा एक्स कहां दिया गया है, तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया था, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द मैट्रिक्स 2 5 2 के और हैज नो क्या कर रहा है इनवर्स हैव द वैल्यू ऑफ के कह रहा है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसको क्या करना वो डिटरमिनेंट में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या करना है यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ 2 और क्या या के कर दीजिए, इक्वल में क्या करें 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना है वो दोनों में क्या गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 के आ जाएगा, फिर क्या माइनस होता है माइनस क्या होगा 15 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 15 इक्वल में क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 3 के इक्वल टू क्या हो गया उधर क्या प्लस में 15 हो जाएगा, यहाँ से देखिए कट रहा है ना, यहाँ से क्या कट रहा है वो ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ 15 10 होगा, क्या होगा वो सॉरी 10 क्या हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ क्या होगा 3 के हो जाएगा और फिर माइनस क्या 10 न होगा 15 10 होगा, हम इसको 3 पढ़ रहे थे, तो क्या हुआ इक्वल 0 हो गया। अब देखेंगे 3 के इक्वल टू क्या हो गया प्लस में उधर जाकर माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो गया के इक्वल टू क्या आ गया 10 बटा क्या 3 आ गया, क्या आ गया 10 बटा 3, तो 10 बटा 3 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है, ठीक है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहां पे हल्का घबरा गए थे लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद क्या 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स कह रहा है, तो आपको पता है बुआ कि 1 बाई एक्स का देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 बाई एक्स और dx का इंटीग्रेशन होता है कि log मोड क्या x प्लस क्या k होता है। तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो बहुत फॉर्मूला था, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो इधर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। चलो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 8 dx को हो रहा है। तो देखिए अब इस टाइप से आपको बोले थे ना कि दिया जाएगा तो क्या करना, पावर में एक जोड़ देना है, नीचे भी पावर में एक जोड़ देना है। तो क्या x का पावर क्या 9 हो जाएगा, बटन क्या 9 हो जाएगा, फिर प्लस क्या k हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। क्या डी में दिया गया है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। 45 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है डी बाई डी एक्स साइन 4x कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा साइन 4x का डेरिवेटिव करना है। तो साइन, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस 4x हो जाएगा। फिर 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा वो, इंटू में 4 x का क्या 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 4 cos 4x लिख सकते हैं। तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, 4 cos 4, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। कहाँ दिया गया है, तो बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि डी बाई डी एक्स रूट 10x कह रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट क्या एक्स होता है। तो यहाँ भी मान लीजिए इसको एक्स दिया गया है, मान लीजिए क्या एक्स दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा बउआ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर 10x, क्या लिख सकते हैं 10x। लेकिन फिर 10x का डेरिवेटिव ऊपर करेंगे तो क्या सेक स्क्वायर, क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा सेक स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ कि सेक स्क्वायर एक्स, अब बटा में क्या हुआ 2 रूट अंडर क्या 10x हो जाएगा, क्या 10x हो जाएगा। देखिए तो कहां दिया गया ऑप्शन, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स कह रहा है। क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स एक्स कह रहा है। तो आपको पता है कि कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या डेरिवेटिव क्या होता है, तो -1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर होता है। देखिए तो कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को क्या बी में दिया गया है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन इज, क्या कर रहा है जब एक्स वाई प्लेन होगा तो जेड क्या जीरो होगा, जब एक्स वाई प्लेन होगा तो जेड क्या होगा वो जीरो होगा। तो देखिए तो जेड कहाँ जीरो है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्या याद रखना है वो, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या होगा 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 कह रहा है। तो x प्लस 2 क्या करना वो इजी क्वेश्चन है ये, x को बाहर कर दीजिए dx कर दीजिए, फिर प्लस 2 को करिए dx हो गया, कोई दिक्कत। x का इंटीग्रेशन क्या एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर प्लस क्या 2x प्लस क्या k हो गया। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को इस टाइप से आपको दिया गया है, सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉट स्क्वायर एक्स कह रहा है। क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स कह रहा है। तो क्या कॉट, देखिए कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, लिखेंगे इसका क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब देखिए कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर खाली इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला लिख कर तब इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या अलग अलग कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर क्या एक्स हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा, फिर माइनस dx हो जाएगा, कोई दिक्कत, एक को बाहर करेंगे कोई दिक्कत। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस क्या कॉट एक्स होता है, और एक्स का क्या होता है फिर माइनस, तो माइनस एक्स प्लस क्या सी हो गया। देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा हुआ कि क्या कर रहा है द मॉडुलस ऑफ द एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर कह रहा है। देखिए मॉडुलस निकालने का शुरू में बताए थे फॉर्मूला क्या होता है मॉडुलस निकालने का, या तो एक्स वाई जेड वैल्यू दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर हो गया। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है, तो बी द क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, आपको दिया जा रहा है क्या कि के क्रॉस के, तो के क्रॉस के क्या है क्रॉस में जाएगा तो जीरो हो जाएगा, क्या जाएगा हुआ जब भी क्रॉस में रहेगा तो जीरो। आपको तीनों फॉर्मूला लिखवाए थे यहाँ पे, मान लीजिए जैसे रहेगा आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर रहेगा तो क्या जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार से जे क्रॉस जे रहेगा तो इसका भी क्या जीरो आ जाएगा। उसके बाद क्या के क्रॉस वेक्टर के क्रॉस रहेगा तो क्या आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूला हम लोग को आपको याद रखना है, इसको लिख लीजिए लोग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए के वाला भी पूछ दिया, देखिए के क्या के क्रॉस के क्या होता है जीरो होता है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बुआ 44 नंबर क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ कि ए डॉट बी वेक्टर कह रहा है। तो देखिए तो सबसे पहले ए डॉट बी वेक्टर जब रहता है तो जीरो होता है,
तो जीरो तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये तो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो आपको एक बार फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना रहता है, इसी को क्या उल्टा कर देना था। क्या करना था कि बी वेक्टर और क्या डॉट ए वेक्टर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हम लोग को डी होगा, माइनस में नहीं होगा, वो प्लस में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, 55 नंबर क्वेश्चन देखना है। वो 55 नंबर में क्या करना, फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला ही है। तो पाई बाई 2 कहां दिया गया है, आपको कहां दिया गया है, सी में दिया गया पाई बाई 2, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर कह रहा है कि डिटर्मिनेंट x और 8 और 3 3 का रहा है 0, तो वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। तो इसमें गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर माइनस 6 का क्या 18 हो जाएगा बाबू, इक्वल में क्या 0 है तो 0 लिखिए। तो 3x बराबर क्या हुआ 18 हो जाएगा, और 3 से काटे 3 6 क्या 18 हो गया, x बराबर क्या हो गया 6। क्या बच रहा है, आपको ऑप्शन नहीं दिया गया क्या, आर्थिक सॉरी आर्थिक का 24 न होगा, सॉरी सॉरी क्या होगा, सॉरी क्या होगा वो आर्थिक का 24 होगा, हम लोग देख लीजिए गड़बड़ा दिए लोग। तो क्या होगा वो, यहाँ 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, फिर माइनस क्या होगा आर्थिक का 24 न होगा, इक्वल क्या 0, हम लोग 5 पढ़ लिए थे इसको। तो क्या होगा वो 3x क्या हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा वो, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इकट जाएगा 3 से कम आ जाएगा, 8 3 का 24, तो 8 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा वो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए तो 8 कहीं दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया। तो बी इज द राइट आंसर, वहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए वो क्या दिया गया है, 57 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है कि 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए तो कहां दिया गया है बउआ, तो आपको दिया गया ए में दिया गया, ए में दिया, तो ए इज द राइट आंसर। ये आप लोग फॉर्मूला ही याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया बउआ, 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ ए डॉट बी बराबर 0 देन, जब ए डॉट बी बराबर 0 होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है वो परपेंडिकुलर, क्या होता है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर क्या बी वेक्टर होता है। क्या होता है बी वेक्टर होता है। तो मतलब ए लंब किस पर है, बी पे है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बउआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए डॉट वेक्टर बराबर क्या 0 कह रहा है। देखिए 0 देखिए 0 कह रहा है, अब 0 तो नहीं होना चाहिए, यहाँ वाट होना चाहिए। वो देखिए 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या वाट होना चाहिए, क्या वाट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पर थोड़ा ऐसे लिखा गया, यह क्या जाएगा वाट होना चाहिए, ठीक है। तो ए डॉट ए बराबर क्या होता है 0 नहीं होता, याद रखिए वो यहाँ पे 0 नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये वाट का साइन है, ठीक है। 0 लिखा गया है, कोई दिक्कत। चलिए ए डॉट, जब भी ए डॉट वेक्टर ए डॉट रहेगा ना तो कुछ नहीं लिखना है, 0 नहीं होगा, याद रखना होगा कि क्या मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर लिखना है। तो कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखना है वो, 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 60 में कह रहा है कि ए क्रॉस बी कह रहा है। क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कह रहा है। तो ध्यान दीजिए ई क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है कि माइनस क्या करना है कि माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर हो जाता है। क्या होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। ऑप्शन क्या दिया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। तो चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन कितना किए हम लोग किए लोग 1 से 60 क्वेश्चन किए लोग। आप लोग बताइए कमेंट करके 1 से 60 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है, आपको कितना सही हुआ है। कमेंट करके आप लोग को बताना है कि आप लोग का कितना 60 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं लोग, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद।